हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीसी पावर सप्लाईज इस सेकेंड चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई को शॉर्ट फॉर्म में एसएमपीएस ऐसे कहा जाता है। स्विच मोड पावर सप्लाई, it is a modern technique of producing DC voltage than any other conventional method. The main disadvantage of a series regulator is large power dissipation in the pass transistor. Therefore, bigger heat sinks are required to remove the heat. To overcome this problem, SMPS is a technique to design a very light, small and low power dissipating regulating circuit. अभी तक हमने जीनर रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर, ये 3 टाइप के रेगुलेटर देखे। उसमें भी हम एक रेगुलेटेड डीसी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, बट उसमें क्या होता है, पावर डिसिपिएशन बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े हीट सिंक्स लगाने पड़ते हैं। जैसे ही हम बड़े हीट सिंक लगाएंगे तो उसको जगह ज़्यादा लगेंगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। सो ज़्यादा बड़े रेटिंग्स के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एसएमपीएस एक टेक्निक डिज़ाइन की गई है, जो कि वेरी लाइट, स्मॉल एंड लो पावर डिसिपिएटिंग रेगुलेटिंग सर्किट है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो स्विच जैसे काम करता है। A string pulse drives the base of the pass transistor. When base voltage high, transistor is saturated. When base voltage low, transistor is cut off. Practically, when transistor is operated as a switch, it dissipates very small power. अब ये सब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको जब हम वर्किंग देखेंगे तब पता चल जाएगा। यहाँ पे हम पल्सेस यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच जैसे वर्क करता है। स्विच जैसे मतलब वो कोई कंडीशन को ऑन रहता है, कोई कंडीशन को ऑफ रहता है। और जब प्रैक्टिकल में जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है तब वो पावर डिसिपेट करता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में होती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजिस्टर आइडियल नहीं होता है। ये है स्विच मोड पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम, जिसमें यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये इंडक्टर है, डायोड, कैपेसिटर, इतने कंपोनेंट्स लगाए हैं। यहाँ पे एक पल्स जनरेटर है जो कि एक फीडबैक सर्किट है, और यहाँ से ये वी इनपुट है जो कि ट्रांजिस्टर को है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। वर्किंग देखेंगे। V input is applied to the switching transistor. Switching transistor operated by pulse generator at rapid rate about 20 kHz frequency. So ये जो ट्रांजिस्टर है वो पल्स जनरेटर के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। पल्स जनरेटर यानी कि ये जो फीडबैक सर्किट है उसके ज़रिए ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 kHz. Pulses are connected to the switching transistor. Its base voltage is rapidly changed between high and low. यहाँ पे हम ये जो पल्स है, यहाँ पे जो आप स्क्वायर वेव दिख रही है, इस तरह की पल्स हम इसको देते हैं, और ये लो हाई ये रैपिडली चेंज होती रहती है। When base voltage is low, यानी कि जब ये नीचे वाली पल्स लो पल्स होंगी तब ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ, और इमीटर जो है वो लो होगा। जब बेस वोल्टेज हाई होगा, यानी कि यहाँ से हाई पल्स जाएंगी, तब ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेटेड होगा और वो क्लोज स्विच के जैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे डायोड क्यों होता है? डायोड इज कनेक्टेड टू द सर्किट टू अवॉइड इंडक्टिव किकबैक। अब ये इंडक्टिव किकबैक क्या होता है? तो यहाँ पे जो ये डायोड लगाया है और यहाँ पे इंडक्टर लगाया है, जब भी इंडक्टर में से करंट पास होगा तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जितना वो लेता है उतना वो अपोजिट में जाता है, यानी कि जो लेता है वही देता है। सो जब भी यहाँ पे करंट जाएगा तो यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी और यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो जो बैक ईएमएफ है वो इस सीरीज ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे डायोड लगाया है टू अवॉइड दिस इंडक्टिव किकबैक। Inductor with capacitor form the filter circuit to filter chopped DC into fine smooth DC output with very small ripples. So यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर एक फिल्टर सर्किट के जैसे वर्क करता है। जो भी हमें यहाँ से डीसी आउटपुट मिल रहा है उसे एक फाइन स्मूथ डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। Produces output by adjusting the duty cycle of a square wave. So ये जो स्क्वायर वेव यहाँ से यहाँ जा रही है उसकी जब हम ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेंगे उसी तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट भी रेगुलेटेड मिलेगा और उसी तरह से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। आउटपुट वोल्टेज फेड बैक टू द पल्स जनरेटर इन ऑर्डर टू कंट्रोल ड्यूटी साइकिल एंड स्विचिंग टाइम ऑफ द सीरीज ट्रांजिस्टर। आउटपुट वोल्टेज फेड बैक टू पल्स जनरेटर। ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम पल्स जनरेटर को एक बैकअप की तरह से देते हैं और उससे क्या होता है, ड्यूटी साइकिल कंट्रोल होती है और स्विचिंग टाइम भी कंट्रोल होता है। सो यहाँ से जो आउटपुट मिलता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा या फिर ज़रूरत से कम होगा, तो जब भी हम यहाँ से ये बैकअप देते हैं पल्स जनरेटर के ज़रिए, जैसे ही आउटपुट ज़रूरत से ज़्यादा हो या कम हो उस तरह से ड्यूटी साइकिल मैनेज हो जाती है, कम ज़्यादा होती है और हमें फिर से एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है। इस तरह से ये फीडबैक सर्किट काम करता है। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड और वी आउटपुट का फॉर्मूला है ड्यूटी साइकिल इनटू वी इनपुट। अब यहाँ पे दो केसेस बनती हैं, जब आउटपुट ज़्यादा हो और जब आउटपुट कम हो। तो जब आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो अब हमने देखा था अभी कि फीडबैक सर्किट है वहाँ पे, तो वो पल्स जनरेटर को आता है। जब आउटपुट ज़्यादा है तो हमें ड्यूटी साइकिल कम करने की ज़रूरत है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट ज़्यादा हो गया तो ड्यूटी साइकिल कम हो जाती है और जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाते हैं बट शॉर्ट पीरियड के लिए और हमें फिर से रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है, यानी कि ज़्यादा हो गया था आउटपुट वो एक डिजायर्ड वैल्यू पे आ जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। अब अगर आउटपुट कम हो गया तो फिर से फीडबैक सर्किट के ज़रिए ड्यूटी साइकिल इंक्रीज हो जाती है और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है ज़्यादा टाइम के लिए और रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो हमें मिलता है, यानी कि आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही बात हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब तो ये देखो यहाँ पे V इनपुट दिया है 20 वोल्ट, D इज इक्वल टू 0.25, ड्यूटी साइकिल 0.25, तो V आउटपुट इज इक्वल टू D इंटू V इनपुट, तो 0.25 इंटू 20 हो गया 5 वोल्ट। तो ये है हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो कि हमें हमेशा चाहिए। अगर यहाँ पे V इनपुट इंक्रीज हो गया, 20 से 25 हो गया, तो जो आउटपुट है वो 6.25 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया 5 से 6.25 हो गया। तो हमारी फर्स्ट केस क्या थी, जब आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो हमें ड्यूटी साइकिल कम करनी होती है। तो फीडबैक सर्किट को ये पता चल जाएगा और ड्यूटी साइकिल 0.25 से लेके 0.2 हो जाएंगी। जब 0.2 हो गई तो फिर से हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। इस तरह से ये सर्किट काम करता है और ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विच जैसा काम करता है। Nowadays, ready chips are available for SMPS. एग्जाम्पल है IC Micro A78540 जिसे यूनिवर्सल रेगुलेटर चिप कहा जाता है। तो ये SMPS जो है वो चिप में अवेलेबल है।
This chip includes an oscillator, comparator, series pass transistor, reference voltage, op-amp and other circuits. अब इस SMPS के कुछ एडवांटेजेस है, वो है ये बल्कि नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. In series regulator for large load current, large power dissipation, but in SMPS transistor is used as high speed switch, so power used efficiently. तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीरीज रेगुलेटर में लोड डिसिपिएशन, पावर डिसिपिएशन ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा बड़े हीट सिंक यूज़ करने पड़ते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. तो SMPS में क्या होता है, ट्रांजिस्टर स्विच जैसे वर्क करता है और पूरी पावर जो है वो इफ़िशिएंटली यूज़ होती है. लार्ज एंड हेवी मेंस ट्रांसफॉर्मर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. Safety devices are used to provide protection against overload and short circuit. At same time, two different voltages can be obtained. तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं सेम टाइम पे. इस तरह से ये टोटल SMPS का वर्किंग, एडवांटेजेस और ये क्यों वाइडली यूज़ किया जाता है उसके बारे में था. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछो. इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो. थैंक यू.